उत्तर प्रदेश के अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान और उसके नौकर राजू खान पर एक आरोप लगा। उन पर आरोप है कि 12 साल की एक नाबालिग बच्ची जो गरीबी के चलते अपने परिवार का सहारा बनने के लिए मोहित खान की बेकरी में काम करने जाती थी, उसके साथ इन लोगों ने रेप किया। खबरों के मुताबिक इस मासूम बच्ची को मोहित खान और राजू खान ने नशीला पदार्थ खिलाकर बलात्कार किया। इस अपराध को रिकॉर्ड करके मासूम को वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करना शुरू किया और उसका शारीरिक शोषण लगातार जारी रखा। बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर जब उसके परिवार वाले उसे डॉक्टर के पास ले गए, जिसके बाद पता चला कि वह बच्ची गर्भवती है। लखनऊ के केजीएमयू के क्वीन मेरी अस्पताल में रविवार को बच्ची को भर्ती कराया गया और अबॉर्शन के लिए परिवार की सहमति और डॉक्टरों की सलाह पर उसका गर्भपात करवाया गया। डॉक्टरों के अनुसार पीड़ित की स्थिति स्थिर है। डीएनए टेस्ट के लिए भ्रूण का सैंपल लिया गया है ताकि आरोपी की पहचान पुख्ता हो सके। पुलिस ने मोहित खान और राजू खान को 30 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया है और उन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट से केस को और भी मजबूत करने की तैयारी में है। अब डीएनए टेस्ट में क्या किया जाता है और ये कैसे होता है, यह भी जान लेते हैं। बता दें कि भारत में डीएनए टेस्टिंग का जनक साइंटिस्ट लालजी सिंह को माना जाता है। जौनपुर में पैदा हुए इस साइंटिस्ट ने भारत में डीएनए के क्षेत्र में काफी काम किया। अब उनका निधन हो चुका है। उन्हें फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। 1991 में सिंह ने भारतीय अदालत में पैटर्निटी विवाद को सुलझाने के लिए पहली बार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की रिपोर्ट पेश की। इसके बाद तो भारत में ना जाने कितने ही सिविल और क्रिमिनल मामले डीएनए टेस्ट के आधार पर सुलझाए गए। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये ऐसा टेस्ट हमारे जीन्स या पूर्वजों या हमारे वंश के बारे में एकदम सटीक जानकारी देता है। हमारे शरीर में कई करोड़ सेल्स यानी कोशिकाएं होती हैं। रेड ब्लड सेल्स को छोड़कर बाकी सभी सेल्स में एक जेनेटिक कोडिंग होती है जो शरीर को बनाती है और इसे ही डीएनए कहते हैं। डीएनए सीढ़ी की तरह आपस में घूमे हुए होते हैं। हर बच्चे का डीएनए उसके माता पिता से ही बनता है, लेकिन बच्चे और उसके माता पिता का डीएनए एक जैसा नहीं होता, बल्कि कुछ हिस्सा मिलता जुलता हो सकता है। हर व्यक्ति का डीएनए एकदम अलग और यूनिक होता है, लेकिन हर डीएनए टेस्ट से ये जाहिर हो जाता है कि आपका रिश्ता एक दूसरे से जुड़ा हुआ है या नहीं। अक्सर कई बार माता पिता की पहचान को लेकर डीएनए टेस्ट की मदद ली जाती है। इसमें संभावित माता पिता और बच्चों के डीएनए नमूने लिए जाते हैं, क्योंकि एक बच्चे का पिता अपने बच्चे के डीएनए का योगदान देता है। परीक्षण दोनों के बीच जीन में मिलान की तलाश करता है। कुछ परीक्षण माँ के डीएनए का भी परीक्षण कर सकते हैं। इससे भाई बहन का भी पता चल जाता है। आमतौर पर डीएनए टेस्ट की जांच खून, थूक, लार, दांत, बाल, हड्डियों, नाखून, भ्रूण और पेशाब से कर सकते हैं। नमूने लेने के बाद साइंटिफिक तरीके से डीएनए कोशिकाओं को अलग किया जाता है, फिर इसकी तुलना की जाती है। ये काम फॉरेंसिक एक्सपर्ट करते हैं। दांत और हड्डी से बहुत समय लग जाता है। आमतौर पर मृतकों के मामले में जमे हुए खून, दांत, बाल, हड्डियों या नाखून से जांच को प्राथमिकता दी जाती है। जीवित लोगों में डॉक्टर्स या एक्सपर्ट मुंह में स्वैब डालकर सलाइवा लेते हैं और इसे एक डब्बी में रख देते हैं। दूसरे तरीके में ब्लड सैंपल लिया जाता है, लैब में उसका एनालिसिस होता है। वैसे आज अन्य बच्चे का भी डीएनए टेस्ट भ्रूण सैंपल लिया जाता है, जैसा कि मौजूदा केस में किया जा रहा है। डीएनए टेस्ट से अपराधी की पहचान की संभावना बढ़ जाती है और अपराधियों को सजा देने में आसानी होती है। डीएनए साक्ष्य अपराधी के खिलाफ एक मजबूत केस बनाने में मदद करते हैं और भविष्य में सिलसिलेवार अपराधियों को पकड़ने में मददगार साबित होते हैं। फिलहाल यह घटना न केवल समाज को हिला देने वाली है, बल्कि न्याय की आवश्यकता को भी स्पष्ट करती है। फिलहाल सरकार और जिला प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से उम्मीद है कि दोषियों को सख्त सजा मिलेगी और इस तरह के घृणित अपराधों पर कुछ लगाम भी लगेगी। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें और अन्य जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।